अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुस्कान फ़ारूक और आप चैनल देख रहे हैं वॉइस ऑफ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है दुनिया में होने वाली 4 चीज़ें जो आप शायद कदीम मिस्र के बारे में नहीं जानते थे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मिस्र में ऊँट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था? शाही दौर के बिल्कुल आखिर तक मिस्र में ऊँट का बाकायदगी का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि इसके बजाय मिस्री लोग गधों को बोझ उठाने वाले दरिंदों के तौर पर इस्तेमाल करते थे और नकलो हमल के लिए कश्तियों का इंतहाई आसान जरिए के तौर पर इस्तेमाल करते थे। दरिया नील इनकी ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिससे एक कुदरती शाहरा यानी हाईवे बनती थी, जिससे और यहाँ तक कि हवा इनकी ज़िंदगी आसान बना दी जो मुखालिफ सिमत में सफ़र करना चाहते थे। अनाज और पत्थर के भारी टुकड़ों को ले जाने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े वजीरे इस्तेमाल किए जाते थे और ये जब भी समुद्र का सफ़र करते तो इनका मानना था कि आसमान में इनके साथ ऊपर सूरज देवतारा अपनी शमशी कश्ती में आसमान के पार सफ़र करते। मम्मी एक साफशुदा सूखी और पट्टी से बंदी लाश होती थी जो अभी तक भी म्यूजियम में मौजूद है और यह अमल एक मिस्री नवाजरात यानी आर्टिफैक्ट बन चुकी थी और इस दौर में भी किसी लाश को मम्मी करना एक महंगा और वक्तालिफ अमल था जो माशरे के ज़्यादा अमीर अफराद के लिए मखसूस था। मिस्र ने मरने वालों जो अपने मरने वाले को मम्मी नहीं करवा सकते थे वो इन लाशों को किसी दूर सहरा में दफन कर देते। इसमें भी एक सवाल पैदा होता है कि कदीम मिस्र में मम्मीज़ का तरीका क्यों इस्तेमाल किया जाता था और वो जिस्म में दिल क्यों छोड़ गए, ये हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। इनका ख्याल था कि मौत के बाद दोबारा जिंदा रहना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब जिस्म एक काबिल शनाख्त इंसानी शक्ल बरकरार रखे। मुर्दा गर्म और जरासीम के से पाक सहराई रेत के साथ रस्त रब्ते में मुर्दा को दफन करके ये बहुत आसानी हासिल किया जा सकता था। इसके बाद खुश्की पैदा होती, लेकिन इससे इनकी लाशें सड़ने लगी और इसके बाद लोगों ने मम्मीज़ का तरीका इस्तेमाल किया। जिंदा लोग मुर्दा के साथ खाना बांटते थे। मकबरे जहाँ पर वो लोग मुर्दों को रखते उसको मुर्दों के साथ रहने वाली रूह भी एक अबदी घर के तौर पर बनाया गया और इस मैयत को मिलने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ ख़ानदानों, खैरख्वाहों और पादरियों को थी और पोशीदा तरफीन के कमरों की हिफाजत करता था ताकि मम्मी को कोई नुकसान ना हो। मकबरे के अंदर खाने पीने की चीज़ें बाकायदगी से इस्तेमाल की जाती थी। वादी की दावत के दौरान मौत और तजदीद का सालाना त्यौहार होता था जिसमें बहुत मुर्दों के ख़ानदान और बाबा-अजदाद ने मकबरों में रात गुजारी और घंटों अपने इन मकबरों में गुजारी अपनी मम्मियों के साथ। क्या आप जानते हैं कि कुछ फ़रौनों के अहराम पर पिरामिड्स नहीं बनाए? पुरानी बादशाही 2125 से 2686 तक और दरमियानी रियासत 1650 से 2055 तक तकरीबन तमाम फ़रौनों ने मिस्र के शुमाली सहराओं में अहराम यानी पिरामिड्स के मकबरे बनाए। इन इंतहाई नफिया यादगारों ने बादशाहों को सूरज देवता के साथ जोड़ दिया, लेकिन न्यू किंगडम के आगाज़ तक 1550 में अहराम अमारत खशीन से बाहर थी। इन्होंने फैसला किया कि इनकी मंसूबों को जनूबी शहर तहबीस में दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़िया वादी उफ नगर में चट्टान से छुपे हुए मकबरों में दफन किया जाए और इस वजह से इन्होंने अपने लिए मकबरे नहीं बनाए कि जो मकबरे बाकी हैं वो तवज्जो मरकज़ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।